ये जो टेबल मैंने दी थी, मैंने कहा था कि इनको याद करना ही पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा इसमें ऑक्सीकरण संख्या और आईयूपीएसी निकालने के समय पर। बहुत काम इसका आने वाला है, तो ये मैंने पिछले क्लास में कहा था आपसे, ठीक है। तो समझो जरा, इसमें जो ऋणात्मक लिगेंड होंगे इनकी हमेशा ऑक्सीकरण संख्या -1 लिखी जाएगी, जो ऋणात्मक लिगेंड होंगे। तो ये देखो Cl -1 है, Br -1 होगी, I -1, इसकी भी -1, क्योंकि इनके ऊपर एक एक माइनस है, तो ये सबकी -1 ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन यहाँ पर 2 माइनस है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, इसकी -2 होगी, इसकी -2 होगी। ये ऑक्सीकरण संख्या में काम में आएगी जब अभी हम ऑक्सीकरण संख्या और इसके आईयूपीएसी नाम देखेंगे, ठीक है। क्लियर है। इसकी दूसरी लिस्ट भी थी, इसमें भी इस पर -1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी भी -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1, और ये सभी कैसे ऋणात्मक लिगेंड के उदाहरण हैं। और इनका नाम आईयूपीएसी में हम क्या यूज करेंगे, ये भी मैंने लिख के दिया है आपको यहीं पर। चलो आगे बढ़ो। ये उदासीन लिगेंड है, इनकी हमेशा ऑक्सीकरण संख्या 0 लिखी जाएगी, 0 लिखी जाएगी, 0 ऑक्सीकरण संख्या इनकी 0 लेनी है। CO, PY और CH3NH2 ये सारे क्या हैं, आपके उदासीन लिगेंड हैं, तो इनको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब ऑक्सीकरण संख्या निकालने की। क्या मैंने जहां अभी तक शुरू तक सारी बातें बताई समझ में आई हैं भैया? जो भी नए बच्चे आए सब्सक्राइब करके रखिएगा और चैनल एक बार विजिट करिएगा, कितना सारा मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है हरी सरनम लर्निंग हब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है भैया, देखिएगा। चलो बात करते हैं यार हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना। बहुत बच्चे ऑक्सीकरण संख्या निकालने में डर जाते हैं, समझ रहे हो। बहुत बच्चों को लगता है कि यार ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत कठिन काम है, समझे। इतना कठिन काम भी नहीं है, समझो, जब समझोगे सारी चीजें तो बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं इसको इन सबको साइड कर रहा हूं, बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सेकंड रुको जरा, देखना आप ध्यान से। इसको मैं सबको साइड कर दिया, आपको दिया गया है, मैं मान के चलो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। मैं ये उदाहरण भर केवल लिख रहा हूं, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, देखना ध्यान से। CO आपको लिखा मिला है CO NH3 और यहाँ पे होल 6, और ये इधर बंद है भैया, और ये इधर बंद है, और आगे लिखा है Cl3। हमने अभी बताया था ये कोष्टक को हम लोग कहेंगे संकुल क्षेत्र है। ये आपका CO केंद्रीय धातु परमाणु है, NH3 लिगेंड है, और ये आपका आयनन क्षेत्र है, आयनन क्षेत्र है। समझ में आ गई इतनी बात? पिछली की वीडियो जिनने करी है क्लास उनको बहुत अच्छे समझ में आएगी। बाकी मैं कोशिश पूरी करूंगा कि अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं करी है फिर भी आपको पूरा जो संयोजकता निकालना है इसका ऑक्सीकरण संख्या, वो पूरी तरीके से आ जाए। ये प्रयास मेरा पूरी तरीके से रहेगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, अब इसमें जब भी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने को देगा तो हमेशा इस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाएगी। पहला पॉइंट याद कर लो, ऑक्सीकरण संख्या इस उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर में हमेशा इस केंद्रीय परमाणु की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी, यानी कि CO की निकालनी है। कुछ नहीं करना, इस CO की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग मान लेते हैं X। बताओ क्या इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है? इस CO की ऑक्सीकरण संख्या हमने मान ली X यार, कोई दिक्कत नहीं इतनी बात समझने में। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अब हमेशा एक बात याद रखना, सबको हम जोड़ने का काम करेंगे, तो लगाओ प्लस का निशान। अब आया सामने NH3, लेकिन NH3 के बाहर देखो कोष्टक में लिखा है 6, तो 6 का तो गुणा करोगे, लिख लो भैया 6 गुणा में लिख लिया हमने 6 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोष्टक के बाहर 6 है। कोष्टक के बाहर होता 2 तो गुणा करते हम 2 का, कोष्टक के बाहर होता कुछ नहीं तो हम गुणा करते 1 का, मतलब गुणा ही ना करते, ठीक। अब लिखा है NH3, तो हमें पता होना चाहिए कि NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। चलो जला टेबल पर, ये लिखा है NH3, ब्लैक कलर कर रहा हूं, देखना ध्यान से। ये लिखा है NH3, और NH3 एक उदासीन लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? उदासीन। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 लेनी है। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 लेनी है तो भैया इसमें 0 में गुणा किसका हो जाएगा? सॉरी 6 में गुणा किसका हो जाएगा भैया? 0 का, 0 का हो गया गुणा। अब ये यहां से हमने सॉल्व करना शुरू किया, ये पूरा कोष्टक खत्म हो चुका है, बाहर पहुंच गए हैं, प्लस फिर से लगा लो। Cl3 लिखा है तो 3 लिखे हैं तो 3 से तो करना पड़ेगा गुणा,
गुणा करना पड़ेगा। Cl लिखा है Cl की चलो दिखाएं चल के, वैसे मुझे पता है -1 है लेकिन दिखाएं चल के। अब देखो ये लिखा है Cl, इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैंने कहा था -1 लेनी है, सबसे पहला ही लिखा है Cl, -1 ले चल के। चलो जरा यहां आ जाओ, इसकी संख्या -1 लेनी है। बस इतनी बात क्या समझ में आई है? बस यहीं पर थोड़ा सा याद रखना है। अब आपको देखना है क्या यहां पर ये जो मैंने एक कोष्टक बनाया है, यहां पर कहीं पर क्या +2 +3 +4 या -2 -3 कुछ भी लिखा दिख रहा है क्या? आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इनके बराबर में चुपचाप 0 लिख देना। अगर मान के चलो लिखा मिल जाए -3 तो इसके बराबर -3 लिख देते। क्लियर है? उदाहरण अभी लगाएंगे सब कुछ क्लियर होगा। तो बस अब तो ये आसान हो गया, सॉल्व कर लो। ये बचा x, एक सेकेंड सिलेक्ट कर लें, हाँ ये बचा x, ये 6 में हो गया पूरा 0, 3 एकम 3 माइनस के 3, इधर बचा 0, तो x बराबर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 आ जाएगी, +3 आ जाएगी। अभी जब हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे ना तो उसमें लिखा करेंगे हम, जैसे हम लिखेंगे, जैसे हमने पूरा नाम लिख दिया IUPAC नाम, उसके बाद कोष्टक में हम ऐसे उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखा करेंगे। ठीक है, अभी सिखाएंगे, परेशान मत होइएगा। क्लियर है? क्या इतनी बात समझने में कोई दिक्कत आई है कहीं से कहां तक? अब इसका एक और उदाहरण लगाओ, क्योंकि एक सवाल लगाने से थोड़ी आ जाएगा। ये मैंने वैसे यहाँ पे सॉल्व कर रखा था पूरा। अब इस स्लाइड की आप लोग क्या ले लीजिएगा, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस इसमें मैंने सब लिख के एक्सप्लेन करके रखा है, इससे काफी कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलिएगा, यहां पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जरा अगला सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर अगला सवाल, इसमें Ni की निकालनी है, NiCO4 का निकालना है। Ni की निकालनी है तो Ni को हम लोग x मान लेंगे, प्लस का साइन लगाते हैं हमेशा। CO लिखा है, CO की हमें पता नहीं है तो टेबल याद करनी पड़ेगी। चलिएगा टेबल में ये लिखा है CO, लिखा है CO लिखा है, इसकी क्या होगी 0 होगी हमेशा। CO की क्या होगी भैया 0 होगी हमेशा, तो आ जाओ CO की जगह लिख दो 0, बराबर का निशान आएगा। अब देखो क्या इसके ऊपर कोई आवेश है? पूरे ब्रैकेट के ऊपर आपने कहा कोई आवेश नहीं है तो 0 लिख दो। अगर आवेश होता तो प्लस माइनस निशान के साथ लिख देते। तो x बराबर आ गया 0, मतलब इस Ni की ऑक्सीकरण संख्या कैसी होगी? 0 होगी। बिल्कुल समझो जरा। अब हमें इसका निकालना है, इसमें हमें K4FeCN C6 इसका हमें निकालना है। चलो जरा देखो, इसको हम साइड कर दे रहे हैं ऐसे, और यहां पर निकाल के दिखाएंगे। क्लियर है? चलो देखो जरा, मैंने पहला लिख लिया है, पहला मैं लिखे ले रहा हूं K4, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूं, K4 और ये ब्रैकेट Fe यहां पे Cn और यहां पे 6। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसका मैंने निकाल के दिखाना है, कुछ नहीं करना। किसका निकालना होगा? बोले Fe का निकालना होगा, Fe का निकालना होगा। तो चलो देखो जरा, अब इसमें समझो K का हमें पता होना चाहिए पहले। Fe को तो हम इसको मान लेंगे क्या x, Fe को तो x मान लेंगे। इसके आगे K लिखा है लेकिन प्लस में, तो K के पहले 4 है तो 4 का तो गुणा ही होगा, और गुणा K का कितना होता है? पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का भैया होता है -1। एक लिस्ट हमने यहां पर भी दी है, सॉरी +1, एक लिस्ट हमने यहां पर भी दी है ऑक्सीकरण संख्या की, तो इसको भी अभी देखना है। तो +1 इसका होगा, तो +1 यानी कि 1 से गुणा होगा। फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, Cn पे आ गए, 6 तो पहले ही लगे हैं, और Cn का होता है -1, और नहीं विश्वास है तो चलिए जरा Cn देख लो कहाँ गया, Cn कहाँ गया भाई? देखो यार, ये लिखा है Cn, -1 होगा Cn का, ये है Cn अपना। तो चलो यार Cn का लगा दो -1, आ जाओ, Cn का हो जाएगा -1 गुणा में -1 इक्वल टू किसके बराबर होगा? इसके ऊपर का यहाँ पर कुछ है, आप कहेंगे कुछ भी नहीं है तो 0 कर दो, कोई बादल नहीं है, 0 कर दो। 4 एकम 4, 4 प्लस x, और ये गुणा कर दो, -6 हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस इतना बेसिक है, आता होगा। तो x बराबर यहाँ से 6 इधर चले गए, हो गए प्लस के, और ये 4 इधर आए -4, तो x बराबर यहाँ पे आपका 2 आ जाएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। क्या ये समझ में आई है बात? बताओ जल्दी से, क्या ये बात समझ में आई है? जी सर बिल्कुल, हाँ समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आई है, ठीक है। चले आगे और उदाहरण करते हैं यार। इसको मैं थोड़ा साफ करके छोटा कर देता हूँ, चलो तो मैं छोटा कर देता हूँ।
चलो इसको मैंने साइड कर दिया है, उठा के इधर रख दो, इधर रख दिया, ठीक है। अब चलो अगला सवाल देखते हैं यार। अगला है, क्या लिखा है दिख नहीं रहा, हाँ CO। अगला है, ये कोष्टक में लिखा है CO, ये दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं, हाँ दिख रहा है बिल्कुल ठीक। चलो ये लिखा है CO कोष्टक में लिखा है NH3 का होल 4 और इसी के बाहर लिखा है Cl2 और फिर कोष्टक बंद है, उसके बाहर फिर लिखा है Cl। इतना बड़ा नाम लिखा है, ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है इसकी। क्लियर है? देखो जरा, कुछ नहीं करना, CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी, इसको हम x मान लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। NH3 लिखा है तो 3 का तो हमें गुणा ही करना पड़ेगा, सॉरी 4 का, तो ये 3 इसमें NH3 पूरा होता है, 4 का गुणा ही करना पड़ेगा। तो 4 हमने सबसे पहले लिख लिया, गुणा का निशान लगाया। NH की हमें पता करनी पड़ेगी, क्या ऑक्सीकरण संख्या कहाँ से मिलेगी भैया? ये देखो लिखा है NH3 लिखा है, ये बॉक्स में मैंने बंद कर रखा पहले नंबर पे। NH3 की क्या होनी चाहिए? हमेशा शून्य होगी। इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा वरना फंस जाएंगे, याद होनी चाहिए ये बोर्ड एग्जाम में। तो NH की हो जाएगी 0, मतलब ये सब पूरा 0 हो जाएगा। प्लस का साइन लगाओ। Cl की होती है -1 लेकिन Cl2 है तो 2 का तो गुणा करेंगे और इसकी होती है -1 तो -1, सॉरी गुणा का साइन रह गया, एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर गए, कोई नहीं, चलो गुणा लगाओ और -1 से गुणा कर दो। फिर प्लस का साइन Cl है तो -1 अकेला रहेगा, कोष्टक में बंद कर दो। अब इसके बराबर में क्या आना चाहिए? क्या इस पर कहीं कोई एक बादल बन रहा है? आप कहेंगे जी नहीं, तो बराबर में 0 लिख दो, इसको जोड़ दो, x ये बचा, ये सब कुछ 0 हो गया। 4 का गुणा 0 में कुछ नहीं, 2 एकम 2, माइनस के 2 ये रहे और माइनस का 1 ये रहा, इक्वल टू ये 0 रहे, जोड़ दीजिएगा, 3 हो जाएंगे, माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के, x बराबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। संयोजकता इसकी, सॉरी इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपको करना है, ये वाला आपको करना है, कौन सा? देखो जरा, FeCO5 वाला। चलो अभी मैं दे रहा हूं, अभी वर्क के लिए, अभी वर्क के लिए है, अभी के लिए होमवर्क नहीं है ये, अभी के लिए क्लास वर्क है, जल्दी से करके दिखाएंगे। ये मैं लिखे दे रहा हूं, ये यहां पे लिख दिया, अभी करना है। Fe कोष्टक में CO और ये है 5 और ये बंद हो गया है, इसका अभी निकाल के दिखाओ, कौन कौन निकाल पाता है? चलिए देखते हैं, एक सेकेंड, होमवर्क नहीं है ये, अभी करना है, समझे? एक सेकेंड, चलो करो भाई, ये होमवर्क नहीं है, अभी करना है। जल्दी बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं भैया, जल्दी बता दो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी। कौन कौन जुड़ा है? 3 बच्चे जुड़े हैं अभी, बताओ भाई जल्दी बोलो, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? सीखे हैं ना आप लोग? क्यों इतनी देर से हमारी मेहनत करवा रहे हैं, कुछ नहीं करा? निकालो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, बताओ। तो ना नहीं आ रहा, सीखो, कह दो कि नहीं आ रहा सर, बताओ यार, फिर से बताओ सर। बताएंगे भाई, देखो जरा, इसमें Fe की पूछी है तो इसकी तो x मान लेंगे, प्लस का साइन आएगा, CO के बाहर कोष्टक के 5 लिखा है तो 5 से तो गुणा करना पड़ेगा। अब हमें पता होनी चाहिए CO की, तो चलिए भैया अपनी लिस्ट देखने आ जाओ। ये है, देखो ये लिखा CO में कितनी? शून्य होनी चाहिए। क्या इसमें कठिनाई थी कोई? CO की शून्य होगी तो शून्य लिख दो। क्या इसके ऊपर यहाँ बादल बन रहा है? आप कहेंगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो बाद में भी, तो 5 का गुणा 0 में 0 आएगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 है। बताओ, इतना नहीं कर पा रहे थे तुम लोग, क्या ही फायदा फिर इसका होगा मेरा पढ़ाने का, इतनी देर लगे हैं हम। क्यों भाई, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन था, आना चाहिए था आपको। चलिए प्रयास करिएगा, अभी मैं इसके और भी उदाहरण दे देता हूं। ये देखो, ये इसका पूरा का पूरा आपको शेड्यूल, ये इस लिस्ट को भी याद कर लेना है। ये ऑक्सीकरण संख्या भी कुछ हद तक थोड़ी सी आपको याद करनी लेनी है या देख लेनी है, ठीक है।